कैप मंत्रा और बाजार की चाल तेज, क्योंकि लगातार ये दूसरा दिन है जब हम तेजी देख रहे हैं। एक तेजी हमने बनते हुए देखी थी मंगलवार के सत्र में। अभी मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे जरूर रहा है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कर रहा है ट्रेड। 17,400 को निफ्टी कर रहा है होल्ड। बैंक निफ्टी में भी आपको 450 अंकों की तेजी दिखाई देगी। तो फटाफट से पहले संकेत देख लेते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। संकेतों में एशियन मार्केट्स की ओर सबसे पहले नजर डालेंगे तो यहाँ पर मिला जुला ट्रेंड आपको दिखेगा। ऑल्दो निक्केई में 1% का मूव है, कॉस्पी 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। ताइवान में आधा % से ज्यादा की मजबूती है। शंघाई हैंगसेंग थोड़े से आपको लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रेट टाइम्स बिल्कुल फ्लैट है। अमेरिका के फ्यूचर्स को देखेंगे तो यहाँ सुस्ती छाई हुई है। डाउ फ्यूचर्स 18 अंक नीचे है, बिल्कुल फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस का रुझान है। वहीं नैस्डैक फ्यूचर हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 25 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो अमेरिका के फ्यूचर सुस्ती के साथ कर रहे हैं ट्रेड। यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग पर नजरें रहेंगी, लेकिन अब तक हुआ क्या बाजार में, एक बार फटाफट से बड़ी बातें आपके सामने लेकर आ जाते हैं। तो तेजी तो है, निफ्टी 17,400 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी मिड कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अब 1.5% ऊपर आ चुका है। दिन के ऊपरी स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स कारोबार करते हुए दिखाई देगा। साथ ही अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा तेजी हमने देखी आज के सेशन में मेटल्स में। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स में मेटल्स इनफैक्ट 3.5% ऊपर है। रियल्टी का इंडेक्स 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। आईटी ऑलमोस्ट 2% ऊपर आ चुका है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, ऑटो, यहाँ भी खरीदारी देखने को मिल रही है। पावर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। साथ ही अगर आप देखेंगे मिड कैप्स में तो ऑटो एंसिलरी, शुगर, सीमेंट, ये कुछ ऐसी सिलेक्टिव पॉकेट्स है जहां पर खरीदारी का रुझान बना हुआ है। अब करना क्या है आपको, आज रिमेनिंग सेशन इस पर करते हैं बातचीत। नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है, जो कि सीनियर डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट है निर्बंग सिक्योरिटीज से। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए? देखिए, रिमेनिंग सेशन के लिए भी व्यू पॉजिटिव है। बहुत इंपॉर्टेंटली निफ्टी ने 16,900 का जो लेवल है, अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी है उसका, और 50% रिट्रेसमेंट भी है। जो 18,500 से गिरे थे 15,200 तक का, वो 50% रिट्रेसमेंट वो रिटेस्ट किया, वहां से वापस बाउंस आया है। आई बिलीव यहाँ से निफ्टी अब 17,600 17,800 तक ऊपर में जा सकता है, वो लेवल छू सकता है। तो इंट्राडे में भी खरीदी करिए। नीचे में 17,300 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में आज के दिन में 17,450 17,500 तक निफ्टी ऊपर जाने की संभावना है। बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है 39,600 का आज के दिन में, तो पॉसिबल है वो कल तोड़ के और ऊपर जा सकती है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 40,500 तक ऊपर में जा सकती है। ओके, तो ये राय आपको मिली है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, जहां पर एक्सपेक्टेशंस है कि मोमेंटम एक्सटेंड होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी काफी आज, स्पेशली मिड कैप्स में कुछ ट्रेड्स निकाले हैं आपने नीरव? देखिए, 3 अलग ट्रेड निकाले हैं। एक तो फाइनेंस स्पेस में है उज्जीवन, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था। तो मैं जब ये स्टॉक्स देख रहा था कि कौन से स्टॉक देने चाहिए, तो ये एक स्टॉक उभरा जिसमें ज्यादा सेलिंग हुई नहीं। जब निफ्टी में इतनी खास सेलिंग हो गई, ये स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है 233 के लेवल्स पे। जस्ट अभी ब्रेकआउट आया है, मेरे हिसाब से 260 तक ये जा सकता है, तो इसमें जरूर बाइंग करिएगा। नीचे में 224 का अच्छा सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है ऑटो एंसिलरी स्पेस से लूमैक्स इंडस्ट्रीज। बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया ये स्टॉक ने। ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है, जो एक बहुत बढ़िया साइन है ये स्टॉक के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं, और इंटरडे या 2-3 दिन के लिए आप रखेंगे तो इसमें अच्छा एक रुझान आ सकता है। 1800 के लेवल्स तक ये बहुत फास्ट ऊपर में जा सकता है, तो यहाँ पे खरीदी करें। नीचे में 1650 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तीसरा है BEPL। देखिए, BEPL में बहुत इंपॉर्टेंटली एक ब्रेकआउट आया था, मगर वो रीटेस्ट होने आया स्टॉक 120 के पास में। उसके बाद आज रुझान बहुत अच्छा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब यहाँ से 132 133 के लेवल तक जा सकता है। 118 के स्टॉप लॉस से इसे खरीदी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं नीरव की ओर से। अब कुछ स्टॉक्स हमने भी निकाले हैं मिड कैप की बास्केट से, फटाफट से उन पर नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स आपको 1.5% ऊपर दिखाई देगा दिन के ऊपरी स्तरों पर, लेकिन जहां पर तेजी है उसमें बैंक्स, NBFCs, यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है।
बैंक्स एनबीएफसीज में देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे स्टॉक्स खरीदारी दिखा रहे हैं। आज के सेशन में तेजी यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही बैंक्स और एनबीएफसीज के अलावा ये तो आपकी स्क्रीन पर है ही, जहां पर आपको 5% तक के मूव दिखाई देंगे। पावर स्टॉक्स में भी तेजी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, एबीबी यहाँ 11% तक का मूव है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। ऑटो एंसिलरीज जो क्लास 8 ट्रक सेल्स के आंकड़े आए हैं उसका फायदा मिला है भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेस, मदरसन जैसे स्टॉक्स को। वही रुझान फिलहाल बनते हुए शाफलर इंडिया इकोस्टॉक जो कि 3% ऊपर है। आईटी में तेजी, परसिस्टेंट, एम्फोसिस, आर सिस्टम्स को फोर्ज मजबूती दिखा रहे हैं। 7% तक का मूव इन स्टॉक्स में दिखाई देगा। 2 to 7% के मूव्स हैं। सीमेंट में प्राइस हाइक की खबरों की उसमें खरीदारी दिखी है, जिसमें इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, जेके सीमेंट, रामको सीमेंट 6.5% तक ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। मेटल्स की चमक बढ़ी है। इंडेक्स स्टॉक गेनर है ही आज, लेकिन स्टॉक्स देखेंगे तो जेएसपीएल, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को यहाँ पर 3 से 3.5% की मजबूती बनी हुई है। रियल्टी में फिनिक्स, डीएलएफ, शोभा, उबरा ये स्टॉक्स भी तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। 4% तक का मूव आपको दिखाई देगा। शुगर की मिठास बढ़ी है। उगर शुगर, बजाज हिंदुस्तान, रेणुका शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 4 से 6% की मजबूती इन स्टॉक्स में भी फिलहाल आपको दिखाई देगी। तो एक अच्छा गेन हम शुगर स्पेस में भी देख रहे हैं। लेकिन ऑटो एंसिलरीज का भी हमने जिक्र किया, जिसमें भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेस, मदरसन जैसे स्टॉक शामिल हैं। और आपको बता दें इसके पीछे जो मुख्य कारण है इस तेजी के पीछे वो ये कि नॉर्थ अमेरिका में जो क्लास 8 ट्रक की बिक्री है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही है। इसके चलते इन स्टॉक्स में खरीदारी का मूव बना है। लेकिन कैसे आए हैं नंबर्स, पहले कैसा ट्रेंड था, ये सब बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। सुमित बताइए। शुक्रिया दीपाली। देखिए, सबसे पहले तो वो तमाम स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह से एक सेल्स के नंबर या किस तरह का एक रिएक्शन स्पेस में देखने को मिल रहा है। आपको भारत फोर्ज में एक जोरदार तेजी दिखाई पड़ेगी, महज 10% दूर है अपने नए हाइस से। साथ साथ रामकृष्ण फोर्जिंग, जीएनए एक्सेल, संवर्धना मदरसन, कुछ ऐसे नाम जहां पर ऑन एन एवरेज 3 से लेकर 10% तक का मूव आपको आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इमीडिएट ट्रिगर की बात की जाए तो जो यूएस क्लास 8 ट्रक के सेल्स के नंबर हैं रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे हैं, चाहे वो मंथ टू मंथ बेसिस पर देख लें या वाई बेसिस पर देख लें। दोनों ही आधार पर कंपनी की जो सेल्स के नंबर हैं उनमें ट्रिपल डिजिट की एक परसेंटेज ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। 100% से ज्यादा ही ग्रोथ मंथ टू मंथ बेसिस और वाई बेसिस पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। रफली 56,500 क्लास 8 ट्रक के सेल्स का नंबर कंपनी ने ये पोस्ट हुआ है, जिसका एक इम्पैक्ट पूरे स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। क्लास 8 ट्रक के ऑर्डर करीब 102% वाई और रफली 165% के आसपास मंथ टू मंथ बेसिस पर बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। ये जो नंबर है इसका ही साफ तौर पर इम्पैक्ट उन पर है। अलग अलग कंपनियों के किस तरह की इसकी इंप्लीकेशन है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले भारत फोर्ज करीब 22% रेवेन्यूज जो है ये नॉर्थ यूएस रेवेन्यूज जो नॉर्थ अमेरिका है वहां से इनके रेवेन्यूज में आता है। रामकृष्ण फोर्जिंग करीब 23% के आसपास के रेवेन्यूज ये जनरेट करते हैं। इसके अलावा जीएनए एक्सेल करीब 30 से लेकर 35% तक के रेवेन्यूज जो है ये भी नॉर्थ अमेरिका से जनरेट करते हैं, बेसिकली क्लास 8 ट्रक से जनरेट करते हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट इसीलिए मेजरली इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ट्रेंड भी आएगा कि किस तरह से इस पूरे स्पेस के सेल्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं विद टाइम, क्योंकि मंथ टू मंथ बेसिस पे तो आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, वाई बेसिस पे भी एक अच्छी ग्रोथ है, इसीलिए क्योंकि जो ट्रेंड ट्रेजेक्टरी है वो नॉर्थवर्ड साइड पे मेंटेन कर रही है, इसीलिए मंथ टू मंथ बेसिस पर नंबर्स और बेटर साइड पर आ रहे हैं और उसी का साफ तौर पे जो इम्पैक्ट है वो तीनों कंपनीज के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए आज एक बढ़िया तेजी जो है वो आपको भारत फोर्ज में आते हुए दिखाई पड़ेगी। ओके, तो शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। असर तो ऑलरेडी इन स्टॉक्स पे हम देख रहे हैं। अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मूव है इन सभी शेयर्स में। 3% से लेकर 8% तक की तेजी है। भारत फोर्ज तो टॉप गेनर है ही, लेकिन एक और पॉकेट है जहां पर तेजी है, वो है सीमेंट। यतिन हमारे साथ मौजूद रहेंगे ये बताने के लिए कि सीमेंट स्टॉक्स में तेजी के पीछे क्या कारण है। और आज देखिए इंडिया सीमेंट, रामको सीमेंट यहाँ पर अप मूव देखने को मिल रहा है। तो क्या है डिटेल्स, ये क्यों तेजी बनी है यतिन सीमेंट स्टॉक्स में? नमस्कार दीपाली। देखिए, जहां तक कि सीमेंट शेयर्स का सवाल है, आज देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रौनक है पूरे के पूरे सेक्टर में। पिछले 4-5 दिन से सीमेंट शेयर्स जो है अप ट्रेंड में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, खास करके गुजरात अंबुजा सीमेंट हो या इंडिया सीमेंट हो, चाहे दूसरे सीमेंट काउंटर्स हो, आपको औसतन 4 से 5% की यहाँ तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक कि सितंबर के ट्रेंड्स का सवाल है, यहाँ आपको दाम लगभग 6 रुपये प्रति 50 किलो की बैग पे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। हालांकि अगर हम देखें तो रीजन वाइज ईस्ट इंडिया, खास करके उड़ीसा, बंगाल, इन राज्यों में आपने लगभग 6% के आसपास, 6-7% के आसपास की औसतन प्राइस हाइक देखी है। साउथ मार्केट्स की बात करें तो लगभग 2% की प्राइस हाइक। हालांकि नॉर्थ मार्केट यानी दिल्ली एनसीआर रीजन में आपको
लगभग फ्लैट ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है आपको प्राइसेस के हिसाब से। लेकिन अगर हम अक्टूबर की बात करें तो इस हफ्ते में आपको दशहरा के पहले लगभग 15 रुपए प्रति 50 किलो बैग दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर आप सितंबर और अक्टूबर क्यूमुलेटिवली देख लें तो ऑल इंडिया बेसिस पे लगभग 20 से 21 रुपए प्रति 50 किलो की बोरी आपको दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और इसी कारण से आपको जो है सीमेंट शेयरों में मजबूती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट सीमेंट डीलर्स की जो चेक की है आईएफएल रिसर्च ने, उसके हिसाब से अक्टूबर में जैसे प्रोग्रेस होता है महीना, खास करके फेस्टिव सीजन क्योंकि चल रही है, यहाँ आपको दाम में और मजबूती आती हुई दिखाई दे सकती है। और इसीलिए वो यहाँ सीमेंट शेयरों में सिलेक्टिवली खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे तो इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ईसीसी, अगर आप मिड कैप स्टॉक्स देख लें, हाइडेलबर्ग सीमेंट, काफी सारे आपको जो सीमेंट शेयर्स दिखेंगे आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी की रौनक दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और अब एक और खबर की ओर रुख कर लेते हैं। और खबर यह है कि एसईजेड्स के लिए नया कानून देश भी लटक गया है और कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर मामला फंस गया है। क्या है और डिटेल्स बताने के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आलोक बताइए, क्या खबर है आपके पास, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए जो देश बिल था डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब, जिसको कि एसीजेड की जगह लाया जा रहा था, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोज था। इस बिल में एक नया प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया गया था कि इसमें जितने भी नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए उनको 2032 तक 15% कारपोरेट टैक्स की व्यवस्था होगी। लेकिन ये जो प्रपोजल है ये वित्त मंत्रालय में अटक गया है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और वित्त मंत्रालय ने इस पर कहा है कि हम कैसे जो दूसरे यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनको कि 2024 तक ही उनको है कि 2024 तक के जो भी नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना कामकाज शुरू कर देंगे उनको 15% अभी सरकार ने ये प्रपोज किया है या अलाउ किया है। तो ऐसे में 2032 तक एसीजेड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किस तरह से ये किया जाएगा, ये बहुत ही बड़ा भेदभाव होगा। और दूसरा जो प्रपोजल एक और था, उसमें ये कहा गया था कि डोमेस्टिक मार्केट में जो नए हब बनेंगे उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डोमेस्टिक एरिया में भी सामान अपने बेचने की इजाज़त होगी, कस्टम ड्यूटी की छूट होगी। इस प्रपोजल पर भी वित्त मंत्रालय ने एक तरह से कहें मतलब ठंडा रुख अपनाया है। तो दोनों प्रपोजल कुल मिलाकर जो देश बिल के थे इंपॉर्टेंट, वो वित्त मंत्रालय में अटक गए हैं। और कॉमर्स मिनिस्ट्री जो प्रपोज कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि इसको अभी संसद के शीतकालीन सत्र में जो भी थोड़े दिन के बाद शुरू होने वाला है इसमें लाया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता ये बिल जब तक कि ये जो दोनों महत्वपूर्ण प्रपोजल हैं टैक्स से रिलेटेड, जो कि नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काफ़ी बड़ी राहत दे सकते थे, वो दोनों प्रपोजल अटक गए हैं। और वित्त मंत्रालय की तरफ से जो एक तरह से ठंडा रुख है उसको देखते हुए अब इस बिल के इस शीतकालीन सत्र में आने की अब फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है। ओके, तो शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो फिलहाल जो देश बिल आने की संभावना थी वो अटकता हुआ फिलहाल दिख रहा है। कॉर्पोरेट्स के लिए लेकर ये पूरा मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते नलबंग की स्वाति होटकर, 5paisa.com के रुचि जैन और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले तो अपडेट ले आते, बीएसई प्रॉफिट बुक किया है। अरुण ने 662 के टारगेट थे 614 पर फिलहाल कर रहा है ये कारोबार। इसके अलावा अरुण ने केपीआर मिल्स, ये एक स्टॉक है जिसको ऐड किया है पोर्टफोलियो में, 610 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दी गई है। 545 के फिलहाल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में, तो 610 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। साथ ही एबीपी इंडिया, ये स्टॉक भी खरीदा हुआ था अरुण ने, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए हैं 3210 के लेवल्स पर। 3330 का टारगेट होगा, 3211 के लेवल्स पर फिलहाल कर रहा है ये ट्रेड। तो ये टारगेट्स थे जहाँ पर पोजीशंस एग्जिट की है अरुण ने 3210 के लेवल्स पर। साथ ही स्वाति होटकर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये ट्रेड इनकी ओर से सजेस्ट किया गया था। यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक किए 277 पर, 290 पर हालांकि इनके टारगेट थे। अब दिखा देते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। मुनाफे के मीटर में आपकी स्क्रीन पर स्वाति ने लीड बनाई हुई है 9.5% के रिटर्न के साथ। साथ ही रुचि जैन ने का पोर्टफोलियो अब अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, नजदीक पहुंचते हुए स्वाति के 7.5% के रिटर्न। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो भी अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, 4.5% के रिटर्न कर रहा है लैंड, लेकिन स्वाति लीड करते हुए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में एसएमई कॉर्नर में आज बात करेंगे लॉयड लग्जरीज के चेयरमैन कृष्णा गुप्ता और एमडी प्रणय दकानिया से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।